दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। आज पहुंचे हैं अरवल जिला में और अरवल जिला का एक प्रखंड है वंसी, नवसृजित प्रखंड है वंसी। वंसी के ही प्रखंड में एक गांव है, शेरपुर नाम से उसको जाना जाता है। और ये गांव पहले से ही विख्यात है, कई कारणों से विख्यात है, लेकिन इसकी ख्याति में चार चांद और लगा है। वो इसलिए लगा कि यहाँ का एक रहने वाला व्यक्ति आज जज बन गया। जज बनने का जो सिलसिला है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, हालांकि आपको मैंने अभी उनसे मिलवाया थोड़ी देर पहले, जो जज बने हैं अमित जी, उनसे आपकी बात कराई मैंने, आपको सुनवाया मैंने कि कैसे कैसे उन्होंने दहलीज एक एक करके जो अपने व्यवधान हैं जीवन के उसको तोड़ते गए। अब हम मिलवा रहे हैं उस जज के पिता से। हम उन्हीं के दरवाजे पर खड़े हैं, उन्हीं के गांव में आए हैं और उन्हीं से बात करने आए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने किस किस तरह से समस्याओं से जूझते हुए अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम मिलते हैं सीताराम जी से। बहुत अच्छा। जो हम नहीं चाह रहे थे वो हमारे लिए हो गया। मतलब आप नहीं सोच रहे थे हाँ, वो वो हो गया। हाँ, है ना? हाँ। आप सपना में भी नहीं सपना सोचे? में भी नहीं सोचे थे कभी अच्छा, कि मेरा बेटा जज बनेंगे। बन गए। बन गए। अब तो आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। बहुत। बेटे की शादी किए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, शादी नहीं हुए किए तो हैं। दहेज लेंगे? नहीं, विदाउट दहेज। अच्छा, हमको लड़की चाहिए, सुंदर शानदार, पढ़ल लिखल, अच्छा। बस इतना ही। दहेज में लड़की चाहिए। दहेज में लड़की चाहिए, नहीं तो जज साहब फिर कानून लगा देंगे आप ही पर। काम तो कैसे हम कर आपने हाँ, पैसे का काम व्यवस्था हम किया? करते थे, लेकिन स्कूल से हम बहुत ज्वाइन थे। जैसे गया में ज्ञान भारती हुआ, हम्म, पटना में आपको ज्ञान निकेतन हो गया, हम्म, आरपीएस हो गया, हम्म। इस सब के काम मैं करता था। तो अच्छा, उसी जगह एक नया स्कूल खुला था, पटना दून पब्लिक। दून पब्लिक स्कूल। पटना दून पब्लिक, तो मैंने उनसे जाके पूछा हम्म, कि क्या है एडमिशन चार्ज है। तो बोले कि बाबू आपका 1100 रुपया लगेगा, बच्चा का एडमिशन हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो, ज़िंदगी में कुछ काम नहीं किए हैं तो इनको पढ़ाते पटना दून पब्लिक से। अच्छा, एडमिशन करा दिए। हम्म, वहीं से एडमिशन से पढ़े आपको लमसम 7 क्लास तक, हम्म, हम्म, 1 से 7 तक। उसके बाद गांव में आ गए, परिस्थिति कुछ बिगड़ गया मेरा। हम्म, तो गांव में आया, तो गांव में 2-3 साल ऐसे ही टाइम बर्बाद हो गया। हम्म। इंटर के परीक्षा दिए, फर्स्ट डिवीजन ले आए। अच्छा, मैट्रिक के मैट्रिक, परीक्षा में हाँ। फर्स्ट डिवीजन हाँ, लिए। मैट्रिक इंटर इंटर सब। में भी आगे फर्स्ट। पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद वो जैसा बता रहे थे कि वो बनारस चले गए पढ़ने के लिए। बनारस चले गए तो हम लोग के पास पैसा तो नहीं था, लेकिन हिम्मत था। मैंने सोचा कि खाना घर में बने ना बने, लेकिन बेटा को पढ़ाना है, पढ़ाना है। बढ़ाना है। हम्म। खेत बिक जाएगा तो यो टेंशन नहीं है, घर बिक जाएगा तो यो टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ाना है। पढ़ा एक दिन नागा भी नहीं करते थे। सिर्फ बेटे के लिए, बेटे क्योंकि के लिए, पढ़ रहा हाँ है हाँ, बेटा, बेटा पढ़ रहा है है। ना? और इनके सामने हमको कोई नजर नहीं आता, बेटा बेटी और जो हैं कोई नहीं दिखाई देता था, केवल अमित बाबू। अमित बाबू को चूंकि आगे हाँ, बढ़ाना था। बढ़ाना। और ये हम पक्की रोड बना देंगे तो सब कुछ चलेगा, बिल्कुल। कच्ची रोड पर कोई नहीं चल पाएगा। क्या बात है, सुना आपने? बहुत बड़े दर्शन की बात इन्होंने कह दी कि पक्की रोड अगर हम बना देते हैं, पक्की सड़क बना देते हैं, तो उस पे चलने के लिए सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उस पर वो चलकर आराम से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कच्ची रोड रह जाएगा, यानी अगर हम अमित के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो जिस तरह से हमारा जो सिलसिला चल रहा है, ये दर एक करके जो पीढ़ी है वैसे ही चलती आएगी। ये बहुत बड़े दर्शन की बात है। और बताइए क्या-क्या समस्याएँ स सामना किया समस्या तो आपने? बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आए, लेकिन हम लोग डिगे नहीं। हुँ, नहीं हम डिगे, न मेरी पत्नी डिगी, न भाई बहन कोई नहीं चाहे। भूख भी घर में रह गए, चूल्हा भी बंद होता था। घर में रुपया भी रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि घर में रुपया नहीं रखा हुआ है, लेकिन उस रुपया को भेजना है दिल्ली, हुँ, बनारस। हुँ, एक साथ चूल्हा बंद हो जाएगा, लेकिन पैसा बनारस जाएगा। 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 और अमित जी के पिताजी से हमने बातचीत की। अब अमित जी के माताजी से आपको मिलवाते हैं। देखिए माताजी इनके यहाँ पे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। रिजल्ट अलै हल तो सबसे पहले तो उनकर मोबाइल पर आयल हल। अमित जी के मोबाइल पर हाँ। कि अमित जी के पिताजी के मोबाइल पर? ना वो अमित के। आपको कौन खबर किया था कि देख तोर बेटा जज बन गेलो? वही अमित? हाँ अमित। अच्छा, अमित जी बोले थे। हाँ। उस समय क्या फ़ील किया था आपने? कैसा महसूस किया था? हमार तो बहुत खुश हो गेल, एकदम आनंद हो गेली हम। अच्छा,
लगा कि अब बेटा मेरा जज बन गया, हाँ है ना? हाँ जज, कलेक्टर ये सब बनने पे थोड़ा सा लगता है हाँ पावर आ गया। हाँ पावर अब तो इनके आगे पीछे पुलिस चलेगी, लोग रहेंगे, जज साहब कहेंगे, कुछ दिन के बाद इनसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों का। क्या लगता है, आप अमित जी के साथ रहेंगे या यहीं शेरपुर में ही रहेंगे? खुशी हमारा घरे रहे कतन तो घरों रहम न साथे रखतन तो साथों रहम। अच्छा। हाँ खुशी कितना तो कहल कि तोरे औकात हो कि तू जज बेटा के बना लेबे, वकील बेटा के बना लेबे, कलेक्टर बेटा के बना लेबे, हैसियत वाला बनाते न है। तो हम कहली कि हैसियत वाला के जो औकात है तो जाके वो पढ़ाबो, हम गरीब ही तो हम ही पढ़ावे थे। सुना आपने? तो ये परेशानी जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे निश्चित तौर पे आती है और इसका अनुभव है मुझे भी। इसलिए मैंने इस माँ से ये सवाल किया। कुछ ग्रामीण भी हैं, उनके जो आस-पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि हम आए हैं तो सब लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो है अमित जी को कैसे जानते थे? सर हमको बहुत गर्व हो रहा है, गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है। अरवल जिला निवासी शेरपुर पुनपुन तट के ठाव है। हुँ। अरवल जिला निवासी शेरपुर पुनपुन तट के ठाव है। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि जज साहब के गांव है, ये जज साहब के सर गांव है। यानी पहचान बन गई कि ये जज साहब का गाँव जी है। हाँ सर, इसको हमेशा हम बधाई देते रहते हैं सर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आप भी इनके पड़ोसी हैं? जी हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा हमारा नाम हुआ। वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप इनके बहुत जो खुशी सफलता का को? बहुत खुशी का माहौल हमारे गांव में है सर, हुँ, और बहुत लोग खुश हैं हुँ। और लोग गार्जियन चाह रहे हैं कि हमारा भी लड़का उस मुकाम तक पहुंचे। बहुत बढ़िया से बातचीत करते थे, है ना? हाल-चाल लेते थे आने पर? हाल चाल लेते थे, स्वभाव का बहुत सीधा-साधा जो कहा जाता है सरल, हुँ, सरल, मतलब आपके अभिवादन में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं। मैं कहता था, हुँ, समाचार लेता था, मैं कहता था कि दुनिया का दीवार एक तरफ और तुम्हारा मुकाम एक तरफ, हुँ। किसी का कहा सुनने का नहीं, अपना जो ठान लिए हो उस मुकाम को पूरा करना। अब इनके न्यायमूर्ति के पद को धारण करने के पहले ही हम लोग इन्हें बहुत बधाई दें, बहुत शुभकामना दें, ताकि आने वाले समय में ये किसी भी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो आरोपित है, दोनों में अंतर समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत बधाई इन्हें, बहुत शुभकामनाएँ इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, पूरे नवभारत समाचार टीम के तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बने रहें हमारे साथ।